भारतीय वित्तीय जगत में एक बार फिर हलचल मची हुई है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए थे और अब उन्हीं रिपोर्ट ने सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को भी सीधे निशाने पर ला दिया है। हिंडनबर्ग के दावे ने सेबी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और ये मामला अब भारतीय वित्तीय संस्थाओं की विश्वसनीयता की परीक्षा बन चुका है। क्या सेबी प्रमुख और उनके पति के विदेशी निवेशों ने सेबी की निष्पक्षता को संदेह के घेरे में ला दिया है? क्या अदानी समूह की जांच में सेबी ने कोई पक्षपात किया है? आइए जानते हैं उन 10 प्रमुख आरोपों के बारे में जो हिंडनबर्ग ने सेबी और अदानी पर लगाए हैं। इन आरोपों से न केवल बाजार नियामक की ईमानदारी पर सवाल उठते हैं, बल्कि ये भी तय होता है कि क्या भारतीय वित्तीय प्रणाली सच में पारदर्शी और निष्पक्ष है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आरोप, हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच के विदेशी फंड्स में निवेश थे जो अदानी समूह से जुड़े थे। इस कारण सेबी ने 2023 की रिपोर्ट के बाद भी अदानी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। दूसरा आरोप, हिंडनबर्ग का कहना है कि अदानी समूह की मॉरिशस और अन्य विदेशी शेल कंपनियों की जांच में सेबी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसकी वजह माधवी बुच का स्वयं का निवेश होना बताया गया। तीसरा आरोप, रिपोर्ट के अनुसार अदानी के एक डायरेक्टर ने मॉरिशस में IPE प्लस फंड नाम का एक छोटा सा फंड बनाया। कहा गया है कि इस फंड के जरिए गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी ने भारतीय बाजार में पैसे का हेरफेर किया। चौथा आरोप, हिंडनबर्ग ने विसल ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि माधवी बुच और उनके पति ने उन विदेशी फंड्स में निवेश किया जो अदानी समूह के पैसे के दुरुपयोग में शामिल थे। पांचवा आरोप, हिंडनबर्ग का कहना है कि अगर सेबी सचमुच अदानी के विदेशी निवेशकों की पहचान करना चाहती तो उसे अपने ही प्रमुख की जांच से शुरुआत करनी चाहिए थी। छठा आरोप, हिंडनबर्ग का आरोप है कि सेबी ने अन्य भारतीय मूल के संदिग्ध अदानी शेयरधारकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जो भारत इन्फोलाइन द्वारा संचालित किए गए थे। सातवां आरोप, हिंडनबर्ग ने कहा कि अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक जब माधवी बुच सेबी में एक पूरे समय की सदस्य थी तो उन्होंने एक सिंगापुर स्थित कंसल्टिंग फर्म अगोरा पार्टनर्स में 100% हिस्सेदारी रखी थी, लेकिन सेबी की चेयरपर्सन बनने के 2 हफ्ते बाद ही उन्होंने इसे अपने पति के नाम कर दिया। आठवां आरोप, 2019 में जब धवल बुच ब्लैकस्टोन में वरिष्ठ सलाहकार थे तब माधवी बुच सेबी में एक पूरे समय की सदस्य थीं। इस दौरान ब्लैकस्टोन ने भारतीय बाजार में अपने कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दिलाई। नवा आरोप, हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि धवल बुच के ब्लैकस्टोन में काम करने के दौरान सेबी ने रीट्स के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए जिससे ब्लैकस्टोन को लाभ हुआ। 10वां आरोप, हिंडनबर्ग का आरोप है कि माधवी बुच के पास एक भारतीय कंसल्टिंग कंपनी अगोरा एडवाइजरी में 99% हिस्सेदारी थी जिसमें उनके पति डायरेक्टर थे। इस कंपनी ने 2022 में $2,61,000 यानी $2,61,000 की कमाई की थी जो सेबी में उनकी घोषित सैलरी से 4.4 गुना ज्यादा थी। सेबी की क्या प्रतिक्रिया आई है ये भी जानते हैं। माधवी पुरी बुच ने इन आरोपों को बिल्कुल निराधार बताया और कहा कि ये सब चरित्र हत्या का प्रयास है। उन्होंने कहा कि हमारे वित्तीय रिकॉर्ड पूरी तरीके से पारदर्शी हैं और हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। बुच ने यह भी कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च जिसके खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की है अब उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास की है। यह मामला केवल एक आरोप का नहीं है बल्कि देश की वित्तीय प्रणाली और उसकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अगर सेबी जैसी महत्वपूर्ण संस्था के प्रमुख पर इस तरीके के आरोप लगते हैं तो ये चिंताजनक स्थिति है। यहाँ सवाल यह है कि क्या सच में सेबी निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही है या फिर कहीं ना कहीं वो भी इस विवाद का हिस्सा बन चुकी है। जनता को सच जानने का अधिकार है और इसके लिए निष्पक्ष और गहन जांच जरूरी है। भारत की आर्थिक साख दांव पर है और इसे बनाए रखना सेबी जैसी संस्थाओं का कर्तव्य है।